नमस्कार, ई है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभूमि में आज सबसे बड़ा सियासी भूचाल मोकामा से आया है। एक ऐसी खबर जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए मिशन 2000+ के लिए जोर लगा रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के दो सबसे बड़े सिपह सलार पर कानूनी शिकंजा कस जाता है। और क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे जो खुद हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे है। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा क्या है? चलिए इसकी परत दर परत खोलते हैं और आपको बताते हैं कि मोकामा की धरती पर आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या। सोमवार का दिन था। जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह के चुनाव प्रचार की कमान खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संभाली थी। दोनों नेता एक खुली जीप में सवार होकर पंडारक से मोकामा तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा एक विशाल रोड शो कर रहे थे। लेकिन यहीं पर एक बड़ी चूक हो गई। चुनाव आयोग की तरफ से इस रोड शो के लिए सिर्फ 10 गाड़ियों की अनुमति दी गई थी, पर जब काफिला सड़क पर उतरा तो गाड़ियों की संख्या 10 से बढ़कर 48 हो गई। जी हाँ, यह सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। मामला जैसे ही प्रशासन की नजर में आया, तुरंत एक्शन लिया गया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि ललन सिंह, सम्राट चौधरी और रोड शो के आयोजकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यही नहीं, काफिले में शामिल बिना अनुमति वाली सभी गाड़ियों को जब्त भी कर लिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर एनडीए के ये दिग्गज नेता किसके लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहे थे? वो नाम है अनंत कुमार सिंह, जिन्हें मोकामा में लोग छोटे सरकार के नाम से भी जानते हैं। अनंत सिंह इस बार मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो फिलहाल पटना की बेउर जेल में बंद है। उन पर 30 अक्टूबर को हुई दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप है। इसी मामले में पटना पुलिस ने 1 नवंबर की देर रात उन्हें उनके आवास से गिरफ्तार भी किया था। अनंत सिंह का जेल में होना जेडीयू एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए खुद ललन सिंह और सम्राट चौधरी ने मोर्चा संभाला और जनता के बीच जाकर अनंत सिंह के लिए वोट मांगे। एफआईआर के बाद जब ललन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अनंत सिंह का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह कोई घटना नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि इस मामले की गहराई से जांच कर सभी साजिशकर्ताओं के चेहरे बेनकाब किए जाएं। ललन सिंह ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि बिहार में मोदी नीतीश की जय जय है और एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी। मोकामा की लड़ाई सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दो बाहुबली घरानों की प्रतिष्ठा की जंग है। अनंत सिंह के सामने मैदान में उनके पारंपरिक प्रतिद्वंदी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी खड़ी है। इस हाई प्रोफाइल मुकाबले और हालिया हत्याकांड के कारण इलाके में जबरदस्त तनाव है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूरे मोकामा में बीएसएफ के जवान लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इस पूरे तनाव और हत्याकांड के बाद चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में है। आईपीएस अपरजीत लोहनी को पटना ग्रामीण एसपी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि पिछले एसपी विक्रम सिंह को इसी हत्याकांड के बाद पद से हटा दिया गया था। तो कुल मिलाकर जेल में बंद अनंत सिंह के लिए प्रचार करना ललन सिंह और सम्राट चौधरी को महंगा पड़ गया। अब सबसे बड़े सवाल ये हैं कि क्या ये एनडीए नेताओं की एक सोची समझी रणनीति थी, यह दिखाने के लिए कि वो अपने उम्मीदवार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, या यह सिर्फ एक बड़ी लापरवाही थी? इस एफआईआर का मोकामा के चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बिहार चुनाव और राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। धन्यवाद।